ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति प्रसंग में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसकी महिमा क्या है? हे प्रभु, आप उस एकादशी के बारे में मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी के नाम से जाना जाता है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाली होती है। वरुथनी के ही व्रत से राजा मानधाता और राजा धिंदुमार आदि अनेक धर्मात्मा राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे नरश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल का दान है। तिल दान से बढ़कर के स्वर्ण का दान है और स्वर्ण दान से बढ़कर के अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या का दान के फल का प्राप्त कर सकता है। जो लोग पाप से मोहित होकर के कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित होकर के पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाख, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार का भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दें। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, हिंसा करना, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण करना, इन 11 बातों को त्याग देना चाहिए। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर की दाल, इन 12 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात्रि को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्रतिष्ठित करता है। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।